मातरम पितरम तस्मात् सर्वयत्नेन पूज्येत। नमस्कार, द इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूँ उपाली अपराजिता। कई बार देखा जाता है कि लोग बहुत पूजा पाठ करते हैं, तीर्थों में जाते हैं, लेकिन मन की शांति नहीं मिलती। क्लेश बना रहता है, जिससे नाराज़ होकर लोग ईश्वर को दोष देने लगते हैं। दरअसल इसकी पूजा स्वीकार ना होने की वजह यह है कि हमने पूजन के लिए सही माध्यम का चयन नहीं किया। ईश्वर सर्वव्यापी और अनंत है। मनुष्य की आत्मा स्वाभाविक रूप से परमात्मा की ओर खिंचाव रखती है और मोक्ष की आकांक्षा रखती है। यदि कई मोक्ष की आकांक्षा से ईश्वर की आराधना करता है तो उसके किसी पूजा पाठ या कर्म कांड की आवश्यकता नहीं होती। सिर्फ सच्चे हृदय से ईश्वर की आराधना करना ही उसके लिए पर्याप्त है। किंतु मोक्ष की साधना करने वाले करोड़ों में कुछ एक ही होते हैं। अधिकतर व्यक्ति लौकिक उद्देश्य के पूर्ति के लिए पूजा पाठ या धर्म कर्म करते हैं, लेकिन इन इच्छाओं की पूर्ति के लिए हमारे पूर्वजों ने कुछ नियम बनाए हैं। यह है कुल देवियों और कुल देवताओं की आराधना का नियम। हर परिवार और वंशावली के कुछ विशेष देवी देवता होते हैं जो लौकिक होते हैं, यानी धरती पर विद्यमान होते हैं और अदृश्य रूप से अपने वंशावली के लोगों का संरक्षण और हित साधने के कार्य करते हैं। वास्तव में माना जाए तो वो मनुष्यों और सर्वशक्तिमान परमात्मा के बीच की कड़ी होते हैं, जो हमारी पूजा और भोग को परमेश्वर तक अर्पित करते हैं। कुल देवी या कुल देवता किसी भी परिवार का प्रतिनिधित्व करते हैं। हिंदू धर्म में इन्हें विशेष रूप से पूजा जाता है और किसी भी शुभ अवसर जैसे शादी, नई बहू की आगमन, बच्चे के जन्म के समय और अन्य कई संस्कारों में कुल देवी या कुल देवताओं की पूजा की जाती है। उन्हें एक विशेष वंश या कुल के अधिष्ठाता देवता माना जाता है। कुल देवी या कुल देवता की अवधारणा हिंदू परंपराओं में देखी जाती है और ये अलग अलग समुदाय के बीच भिन्न होते हैं। ऐसे मान्यता है कि प्रत्येक परिवार या वंश का एक विशिष्ट दैवीय संबंध होता है जो कि पीढ़ियों के माध्यम से आगे बढ़ता है। किसी भी कुल देवी या कुल देवताओं को वंश के संरक्षक के रूप में देखा जाता है, जो उस कुल के सभी सदस्यों की रक्षा करते हैं। कुल देवी या कुल देवता की पूजा करने से परिवार में आशीर्वाद बना रहता है और समृद्धि आती है। कुल देवी और देवताओं का सम्मान करने और उनकी कृपा पाने से पूरे परिवार पर कृपा बनी रहती है। उनकी पूजा परिवार और परंपराओं को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लेकिन वर्तमान काल में ज़्यादातर लोगों को अपने कुल के देवी देवताओं का ज्ञान नहीं है। वो उनकी पूजा को भूल चुके हैं, जिसके परिणाम स्वरूप कुल देवी देवता निष्क्रिय हो जाते हैं। वो आपको कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन अपने वंशजों द्वारा याद ना किया जाने के उन्हें दुखी कर देता है और वो सुप्त अवस्था में चले जाते हैं। ऐसे में किसी भी वंश का सुरक्षा कवच टूट जाता है और नकारात्मकता हावी होने लगती है। बीमारियां,
संतानहीनता, दुराचरण, आर्थिक संकट, विकलांगता जैसे आपदाएं परिवार में बढ़ने लगते हैं। आप भले ही रोज पूजा पाठ करते हो, लेकिन आपकी पूजा ईश्वर तक पहुंच नहीं पाती, क्योंकि कुल देवी देवताओं की उपासना संबंधित बीच की कड़ी टूट चुकी होती है। इसमें दोष ईश्वर या देवताओं का नहीं, बल्कि स्वयं हम आप जैसे मनुष्य का होता है, जो कि अपने पारंपरिक पूजा पद्धति को भूल जाते हैं, लेकिन मुसीबतें आने पर ईश्वर को दोष देने लगते हैं। ध्यान रखिए, आपके कुल देवी देवता सिर्फ आपके कल्याण के लिए धरती पर है। यदि आप उन्हें याद नहीं करते तो मुसीबतों को न्योता देते हैं। उन्हें हमसे सिर्फ श्रद्धा की उम्मीद होती है। यदि साल में एक भी दिन हम अपने कुल देवी देवताओं को प्रेम से याद करते, तो उन्हें पूजन और भोजन प्रदान करते हैं, तो वो हमारा संरक्षण करने के लिए सन्नद्ध हो जाते हैं। वैसे तो अपने वंश के संरक्षक देवी देवताओं को प्रतिदिन अपने भोजन और जल का एक अंश प्रदान करना चाहिए, किंतु आप ऐसा नहीं करते हैं। तो सावन के शुक्ल सप्तमी या अश्विन या चैत्र के शुक्ल सप्तमी, अष्टमी, नवमी को उन्हें भोग अर्पित कर सकते हैं। यदि आपको अपने कुल देवी देवताओं का नाम नहीं मालूम है, तो अपने परिवार के बुजुर्ग से पूछ सकते हैं, अन्यथा आप उन्हें सिर्फ याद करके ही भोजन और जल अर्पित कर सकते हैं, तो वो उसे स्वीकार करेंगे और आपका संरक्षण करेंगे, जिसके बाद आप निश्चित होकर संसार में आगे बढ़ेंगे। कहा तो ये भी जाता है कि जो मनुष्य अपने कुल देवी देवताओं को रोज याद करता है और उन्हें भोग अर्पित करता है, उसे संसार में किसी और पूजा की आवश्यकता ही नहीं होती है। उसकी सभी मनोकामनाएं सिद्ध होती है और वो उत्तरोत्तर प्रगति करता है। ये परंपरा हजारों साल से सनातन धर्मियों में चली आ रही है। आप भी इसका लाभ उठाइए। यदि आपको उदय इंडिया का यह वीडियो पसंद आता है तो उसे शेयर करना ना भूलें। ओम परमेश्वराय नमः।